दिशा। भारत के आसमान पर अब छा रहा है सुरक्षा का नया साया, नाम है सुदर्शन चक्र मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इसे ऐलान किया और अब रूस सामने आया है, न सिर्फ दोस्त बनकर बल्कि साझेदार बनकर। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका दबाव डाल रहा है, टैरिफ लगा रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन रूस का संदेश साफ है, हम भारत के साथ खड़े हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि ये सुदर्शन चक्र है क्या, कब और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसमें रूस की क्या भूमिका है और अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया। ये भारत का अपना आयरन डोम जैसे मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसका मकसद है भारत के शहरों, सैन्य ठिकानों और अहम ढांचों को दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन और साइबर हमलों से बचाना। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने साफ कह दिया कि भारत को चाहे अमेरिका से कितनी भी पाबंदियों की धमकी मिले, रूस तेल देगा, हथियार देगा और सुदर्शन चक्र में साझेदारी भी करेगा। 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने मिशन का ऐलान किया, तो वहीं 20 अगस्त 2025 को रूस के डिप्लोमेट रोमन बाबुश्किन ने कहा, भारत के लिए खास मैकेनिज्म है जिससे अमेरिकी पाबंदियों को दरकिनार कर हम तेल की सप्लाई जारी रखेंगे। इसी वक्त अमेरिका ने भारत पर टैरिफ दोगुने कर दिए और चेतावनी दी कि रूस से तेल लेने पर सेकेंडरी सेक्शंस लगाएंगे। भारत के हर बड़े शहर, मिलिट्री बेस, महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इस सिस्टम से कवरेज मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2035 तक पूरा भारत एक सुरक्षा कवच के अंदर होगा। अमेरिका का दबाव सबसे ज्यादा तेल इम्पोर्ट और ट्रेड पर है। अब बात करते हैं कि इस मिशन पर कौन कौन शामिल है। अगर भारत सरकार की बात की जाए तो डिफेंस, रिसर्च, साइंटिस्ट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर मिशन बनाएंगे। रूस की बात की जाए तो भारत का पार्टनर ऑफ चॉइस, तेल सप्लाई और डिफेंस सहयोगी। अमेरिका प्रतिबंध लगाने वाला है, टैरिफ बढ़ाने वाला है और भारत पर दबाव डालने वाला है। वहीं भारत की जनता, जिन्हें आखिरकार इस कवच का फायदा मिलेगा, यानी सुरक्षित शहर और सुरक्षित आसमान। अब जानते हैं कि ये मिशन क्यों जरूरी है। तो मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की थी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और रूस से मिले S-400 ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया। लेकिन भविष्य में खतरे और बड़े होंगे, हाइपरसोनिक मिसाइलें, साइबर अटैक, स्वार्म ड्रोन, इसलिए भारत को चाहिए और भी मजबूत कवच और यही है सुदर्शन चक्र मिशन। साथ ही अमेरिका का दबाव साफ दिखता है कि भारत के स्वदेशी सिस्टम पर जोर देना होगा ताकि कोई विदेशी पाबंदी हमारी सुरक्षा को रोक न सके। अब समझते हैं कि ये मिशन काम कैसे करेगा। तो मल्टी लेयर्ड सिस्टम होगा, स्पेस और रडार मॉनिटरिंग, दुश्मन का खतरा आते ही पहचान जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल की बात की जाए तो तुरंत फैसले और कोऑर्डिनेशन है। इंटरसेप्टर मिसाइलें, हवा में ही दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन का खात्मा। साइबर डिफेंस की बात की जाए तो डिजिटल हमलों को रोकने का सिस्टम, काउंटर स्ट्राइक, जिससे कि दुश्मन पर कई गुना ज्यादा जवाबी वार, यानी सिर्फ ढाल नहीं बल्कि भाला भी। इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे मशहूर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका गोल्डन डोम पर काम कर रहा है। भारत ने अब तक S-400, अकस्तीस जैसे सिस्टम लगाए हैं। अब सुदर्शन चक्र उन सबको जोड़कर एक ऑल इंडिया शील्ड बनाने वाला है। नाम लिया गया है भगवान कृष्ण के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र से। अब अगर इस पूरे मामले का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो अमेरिका कह रहा है रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन भारत साफ बोल रहा है हमारे फैसले राष्ट्रीय हित पर आधारित होंगे, किसी दबाव पर नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस कह रहा है अगर भारत रूसी तेल छोड़ेगा तो इसका मतलब वेस्ट से रिश्ते बेहतर नहीं होंगे, बल्कि अमेरिका की कॉलोनियल सोच को स्वीकार करना होगा। और इसी दौर में रूस भारत को सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट भी खोल रहा है। अब अगर इस पूरे मामले का इकोनॉमिक एंगल देखा जाए तो रूस पहले से ही भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। अमेरिका के टैरिफ से भारतीय एक्सपोर्ट्स को चोट लगी है, लेकिन रूस ने कहा हम अपने बाजार आपके लिए खोल रहे हैं। दोनों देशों ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार हो सके। तो तस्वीर साफ है कि भारत बना रहा है सुदर्शन चक्र मिशन, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो आने वाले दशकों तक भारत की ढाल और भारत का वार दोनों होगा। अमेरिका दबाव डाल रहा है लेकिन रूस मजबूती से साथ खड़ा है। ये सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं, ये है भारत का ऐलान, हम अपने आसमान की सुरक्षा किसी और पर नहीं छोड़ेंगे। और जब सुदर्शन चक्र गूंजेगा तो दुनिया को साफ संदेश मिलेगा कि भारत सिर्फ रक्षा नहीं करेगा बल्कि वार भी करेगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।